नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में बताते जाऊंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बनी रही है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। देखो, आंसर पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। देखो, ये एक ऐसा समझौता है सभी देशों के बीच में जहाँ इसके अंदर जितने भी देश होते हैं वो एक दूसरे की स्पेस फील्ड, जो एयर फील्ड होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर से ये हथियारों सहित विमानों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे अलग होने की घोषणा जो है वो की है रशिया ने। अब रशिया इससे अभी कुछ ही दिन पहले इससे यूएसए भी अलग हो चुका है और अब फिलहाल में रशिया ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। तो अब रशिया का नाम आया है। तो देखो, रशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल रशिया की क्या है, आपको पता है तो रिपीट करते जाइए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। तो रशिया का कैपिटल मॉस्को है और यहाँ की जो करेंसी वो क्या है, रशियन रूबल। ठीक है, रशियन रूबल यहाँ करेंसी। और यहाँ के जो करंट टाइम पे जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इनके भारत से अच्छे संबंध है, व्लादिमीर पुतिन। आप नोट कर लीजिएगा, सब चीज़ नोट नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि रशिया में जो भारत के राजदूत है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम क्या है, उनका इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है डीवी वेंकटेश वर्मा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है लगभग, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी। ठीक है, तो अब नाम आया एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो ये क्या है, इसका जो पूर्व नाम था, इसका पूर्व नाम भी पूछा जाता है। इसका पूर्व में एक नाम था स्काई रोज, इसको पहले इस नाम से बोला जाता था और इसका नाम बदल के डेजर्ट नाइट 21 कर दिया है। तो ये जो है किन दो देशों के मध्य होता है, भारत के साथ ये करता है फ्रांस ये करता है। तो इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ कौन कौन से अभ्यास और करता है सेना के साथ, तो वो है गरुड़, वरुण और शक्ति। ये तीन अभ्यास और भारत फ्रांस के साथ करता है, सॉरी। ठीक है, अब फ्रांस का नाम आया है तो फ्रांस के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। यहाँ की कैपिटल जो है वो है पेरिस। ठीक है, यहाँ की करेंसी जो वो है यूरो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोल। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये नाइट डेजर्ट अभ्यास है कहाँ, ये राजस्थान के जोधपुर में होगा, राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दी है। साइनोफार्मा कोविड-19, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाकिस्तान ने हाल ही में इस टीके को मंजूरी दे दी है। तो देखो, अब ये तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान के बारे में हमको इस क्वेश्चन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है। देखो, पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ पता है तो आप सीधे से मेरे साथ दोहराते जाइएगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क है तो इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभार। तो पाकिस्तान की कैपिटल तो सभी को पता है, इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है, जैसे हमारा भारतीय रुपया है ऐसे वहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, पाकिस्तान के जो करंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो है आरिफ आलमी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो है इमरान खान। इनका तो नाम आप सभी जानते होंगे, इन्होंने अपनी टीम को 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से, रेड क्लिफ। और इसकी लंबाई कितनी है भारत पाकिस्तान के बीच में, 3323 किलोमीटर की लंबाई वाली रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब अगर हम रेखा की बात कर रहे हैं तो बाकी देशों के साथ भी भारत की सीमाओं की बात साथ कर ही लेते हैं, तो आपको याद हो जाएगा और नोट करने में। अच्छा, भारत और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैकमोहन। आपको पता है तो रिपीट करिए, तो आपका रिवीजन होगा, तो उससे क्या है कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो, इसकी भारत तो चाइना के बीच की डिस्टेंस है 3488 किलोमीटर। इस रेखा को मैकमोहन कहा जाता है। अब वहीं बांग्लादेश के साथ बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो रेखा है भारत की उसको भी रेड क्लिफ ही कहा जाता है, क्योंकि रेड क्लिफ ने दोनों देशों की सीमा डिसाइड करी थी। तो इसके साथ कितनी ये है 4096 किलोमीटर। ये भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसी देश के साथ बनाता है वो है बांग्लादेश। ठीक है, अगर ऐसे अदर देशों की बात करें तो नेपाल के साथ, इनका कुछ नाम नहीं है इन सीमाओं का, लेकिन इनकी डिस्टेंस हम आपको बता देते हैं। तो नेपाल के साथ जो है वो 1751 किलोमीटर है। वहीं अगर बात की जाए तो भूटान के साथ यही 699 किलोमीटर है।
और म्यांमार के साथ ये है 1843, सॉरी 1643, यस 40 ये। अब एक और चीज़ है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो रेखा बनती है भारत की वो ओनली 106 किलोमीटर की बनती है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको कहा जाता है डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन उसको कहा जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। देखो ये इको रिट्रीट उत्सव का दूसरा संस्करण, तो पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 2020 में। कहाँ हुआ था, वो भी ओडिशा में ही हुआ था, और ये वाला भी ओडिशा में ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। तो ओडिशा के बारे में आपको पहले भी कुछ बता चुका हूँ, तो आपको अगर पता है तो आप रिपीट करते जाइएगा। यहाँ के कैपिटल तो भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, ठीक है। और अच्छा, इसके बारे में ओडिशा का जो एक त्यौहार उत्कल दिवस किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पे। उत्कल दिवस क्या है, इसको ही ओडिशा दिवस, ओडिशा स्थापना दिवस भी कहा जाता है। ओडिशा की स्थापना तो ये कब हुई थी, 1 अप्रैल को, ठीक है। ओडिशा को बना था 1 अप्रैल को। अच्छा, ओडिशा का पुराना नाम भी पूछा जाता है कभी कभार, तो उसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है कलिंग, ठीक है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और क्या क्या जानकारी आप बता सकते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ नई जानकारी बताता हूँ, पहले जो बताया वो रिपीट भी कर लेते हैं काम साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तीन अच्छे मंदिर हैं, जो लिंगराज का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था चिल्का झील भी है, जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और उसी के अलावा यहाँ पे एक व्हीलर द्वीप था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। इतना पता है। अब मैं आपको कुछ नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मिशन 0F की शुरुआत की गई है, मिशन 0F। इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ की गवर्नमेंट किसी भी बच्चे को 10th तक फेल नहीं करेगी। तो ये सही भी है और गलत भी है देखा जाए तो। सुमंगल योजना यहाँ पर, सुमंगल मिशन भी यहाँ पर कार्यरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये अच्छा खासा फेमस है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पर है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना 6ठा कार्यकाल जीता है, ठीक है। तो ये जो है योवेरी मुसेवेनी, ये युगांडा के राष्ट्रपति हैं। तो युगांडा के राष्ट्रपति हैं, तो देखो यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कुछ युगांडा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। देखो आप कोशिश करिए कि आपको वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज की कैपिटल्स याद रहें, वहाँ की जो करेंसी है वो याद रहें, अगर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। कंपाला, यहाँ की जो करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी शायद शिलिंग करके है, हाँ युगांडा शिलिंग, यस कंफर्म, युगांडा शिलिंग ये यहाँ की करेंसी है। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम तो आपको क्वेश्चन में ही पता है, योवेरी मुसेवेनी यहाँ के 6ठे प्रेसिडेंट बन चुके हैं ना, तो ये तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके जो पुराने अध्यक्ष थे उनका नाम मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो इसके जो पुराने थे वो केशु भाई पटेल, इनका निधन हो चुका है, जिस कारण से नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है नरेंद्र मोदी को। अब सोमनाथ मंदिर का नाम आया है तो ये कहाँ पर है, ये है गुजरात के गिरी सोमनाथ मंदिर जिले में, गिरी सोमनाथ जिले में ये है। अच्छा, यहाँ पर गिरी आया है, तो गिरी से आपको गुजरात के बारे में कुछ पता है कि यहाँ पर गिरी नेशनल पार्क है, और यहाँ पर एक किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, शब्द अगर आया है ना तो आपके माइंड में वो चीज़ भी आना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को अगर मिला है तो नरेंद्र मोदी के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, पता है ही सही, अगर है तो रिपीट करिए। इनका जन्म 17 सितंबर 1955 और 1950। उसके बाद ये कहाँ पर, वडनगर में हुआ था। ये 2001 से 2014 तक गुजरात के प्रेसिडेंट CM रह चुके हैं, और 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। और राजनाथ अमित शाह को तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर जो है वो 23 जनवरी। अब देखो ये 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन क्यों मनाया जा रहा है तो उसके बारे में, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जो है उनकी 125वीं जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आया है तो इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, कटक आया है तो कटक से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कटक से याद रखिएगा, कटक में भारत का चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एकमात्र केंद्र है ना। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पौष परबान मेला मनाया जाता है? पौष परबान मेला, देखिए शब्द को आप नोट करिएगा, पौष परबान मेला, ये कभी कभार पूछा जाता है। तो अब ये मनाया गया है त्रिपुरा में, पौष परबान मेला, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो देखो, त्रिपुरा का नाम आया है तो त्रिपुरा के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है आपको पता है तो रिपीट करिएगा, अगरतला यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो करंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर वो हैं विप्लव कुमार देव। कौन है? विप्लव कुमार देव। देखिए, अगर आप नोट करके पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ आदमी कम भूलता है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है रमेश बैस। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, त्रिपुरा का नाम आया है, त्रिपुरा के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आपने कहीं सुना होगा शून्य सीमा, या नहीं सुना है तो नोट कर लीजिएगा। शून्य सीमा क्या है? जो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की एक सीमा बनाता है। ठीक है, उसकी जो सीमा है उसका डिस्टेंस 856 किलोमीटर है, उसी को शून्य सीमा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई तार फेंसिंग लाइन नहीं है यहाँ के लोग, किंतु यहाँ के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। और ये किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? एक नदी के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, नदी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में ब्याज मुक्त नगद देने वाला पहला बैंक भारत का कौन सा बना है? ठीक, तो पहला बैंक बना है IDFC फर्स्ट बैंक। अब ये बना है तो IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में ये क्या करता है कि 48 डेज के लिए बिना ब्याज के लोन देता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से, वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे बाकी अदर बैंक आए हैं तो इनके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ऐसी HDFC बैंक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी HDFC की? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, 1994 आया है तो इससे 100 साल अगर कम करें तो बनता है 1894। और इसमें किसकी स्थापना हुई थी? PNB में, पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। एक और ऑप्शन क्या है? IDBI, तो इसका क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी देख लीजिए, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? योनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट, देखिए ये टूर्नामेंट जीता है कैरोलिना मारिन ने। ये कहाँ की है? ये स्पेन की है, बैडमिंटन प्लेयर है इसमें स्पेन की। तो ये तो चलो फीमेल प्लेयर है, ये तो फीमेल ने जीता है। अगर मेल वर्जन में किसने जीता है? मेल वर्जन में जीता है विक्टर, नोट कर लीजिएगा, विक्टर एक्सेल्स। विक्टर एक्सेल्स ने ये मेन सिंगल्स में जीता है। ठीक है, तो ये कहाँ के? ये डेनमार्क के। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आया है PV सिंधु, तो ये भारत की बैडमिंटन प्लेयर है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, इनके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं। ये कहाँ की रहने वाली भारत में? ये हैदराबाद की है, हैदराबाद की रहने वाली। इनको 2013 में पद्म भूषण अर्जुन अवार्ड मिला था 2013 में। 2015 में इनको पद्मश्री मिला और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला। देखो, इतने अवार्ड मिल चुके हैं, उस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2020 में हाल ही में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको सीरीज बताता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। तो सबसे पहले तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न आता है। ठीक है, भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, ये उसके बाद बड़ा होता है। पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद अंत में आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये चारों सम्मान इस सीरियल में होते हैं।
तो ये था आज का वीडियो, हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप बता दीजिए, कमेंट में नोट कर बता दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है उतना बताइएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा रहेगा, आपको भी याद रहेगा। तो क्वेश्चन है कि किस देश ने 32 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर पराजित किया है। तो ये कहाँ कैसे किया है, कब से, मतलब किस प्रकार किया है, तो उसके बारे में जितना डिटेल में लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।